बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाकिम खान एजुकेशन स्किल की जानिब से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम टेबल के बारे में स्टडी कर रहे थे कि आप टेबल को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से ड्रा कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने डिज़ाइन के ऑप्शन के बारे में स्टडी किया था कि आप किस तरह टेबल को डिज़ाइन की मदद से खूबसूरत बना सकते हैं। हमने लेआउट के ऑप्शन को स्टडी किया था। आज हम लेआउट के जो रह चुके हैं मज़ीद ऑप्शन उनके बारे में स्टडी करेंगे। इनका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। अगर आपने हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल अभी तक नहीं देखें तो हमारे यूट्यूब चैनल खान एजुकेशन स्किल का विज़िट कीजिए। चलते हैं। आज जो हम लेआउट के ऑप्शन के बारे में स्टडी करेंगे वो है सेल साइज, अलाइनमेंट, डेटा। सेल साइज में सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटो फिट। ऑटो फिट पर सिंपल क्लिक करें तो मज़ीद 3 ऑप्शन आ जाते हैं। ऑटो फिट कंटेंट्स, ऑटो फिट विंडो, फिक्स्ड कॉलम विड्थ। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटो फिट कंटेंट। ये आपके सामने मैंने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटेंट के मुताबिक इसमें स्पेस नहीं है। ये आप इसको बखूबी देख सकते हैं कि अकरम के बाद आप इसकी स्पेस खुद बखुद चेक कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं कंटेंट के मुताबिक स्पेस देना चाहता हूँ तो मैं सिंपल ऑटो फिट कंटेंट पर क्लिक करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कंटेंट के मुताबिक स्पेस आ चुकी है। और अगर आप मैं दोबारा ऑटो फिट विंडो के बारे में, ऑटो फिट विंडो से मुराद कि आपके पेज के साइज़ के मुताबिक ये टेबल जैसे जितना आपका डॉक्यूमेंट्स, आपने जो पेज, आपकी जो विंडो है उसी साइज़ के मुताबिक ये फिट हो जाएगा। जब मैं इस पर सिंपल क्लिक करूँगा ऑटो फिट विंडो पर तो ये आप देख सकते हैं वापस अपनी शक्ल में आ जाए क्योंकि ये पेज साइज़ के मुताबिक ये क्रिएट हो चुका है। इसी तरह अगर मैं जाता हूँ ऑटो फिक्स कॉलम विड्थ, जैसे कि आप नाम से भी ज़ाहिर है कि फिक्स्ड कॉलम विड्थ, इसके बारे में समझाने से पहले आपको दिखाना चाहता हूँ, पहले आप देख लें। यहाँ पर अगर मैं सेल में कुछ चीज़ टाइप करना चाहता हूँ तो जब ये आप देख सकते हैं ये सेल ये आगे रो बढ़ती जाएगी। इसी तरह अगर मैं ज़्यादा करता चला जाता हूँ तो नेक्स्ट फिर तब शुरू होगा। इसी तरह अगर मैं वापस कंट्रोल Z करता हूँ और जब मैं क्लिक करूँगा फिक्स्ड कॉलम विड्थ पर तो फिर आप देखेंगे कि कॉलम का ये जो कॉलम का विड्थ है ये फिक्स्ड रहेगा। ये आप देख सकते हैं जब ये पूरा लाइन पूरी हो जाएगी तो नेक्स्ट लाइन में ये आ जाए। ये देखें, आप देख सकते हैं विड्थ इसकी फिक्स्ड हो चुकी है। तो मैं वापस कंट्रोल Z करता हूँ, ये शॉर्ट कमांड है वापस जाने की। इसी तरह नेक्स्ट जो ऑप्शन नेक्स्ट सेल साइज में नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है सेल का साइज, यानी सेल्स का हाइट और विड्थ आपने कैसे रखना है। पहली बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं उसकी रिक्वायरमेंट आपके पास मौजूद है तो आप आसानी से यहाँ पर वो टाइप कर सकते हैं जो रिक्वायरमेंट आपके पास है। और इसी तरह अगर मैं सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें सेल का हाइट बढ़ता चला जाता है। वापस मैं कंट्रोल Z करता हूँ, Z करने से आप वापस ही आ चुका है नीचे एक बार फिर। उसके बाद अगर मैं विड्थ इसका बढ़ाना चाहता हूँ टेबल कॉलम के विड्थ तो आप देखें ये विड्थ बढ़ती चली जाएगी, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं वापस कंट्रोल Z करता हूँ तो और नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है डिस्ट्रीब्यूट रो। अगर मैं इसका साइज ये देखें, मैं ये आप देख सकते हैं। ड्रा करने के बाद अगर मैं यहाँ पर
यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट रोज पर क्लिक करूँ तो ये जो नीचे स्पेस रह चुकी है इनके मुताबिक ये सेल्स कन्वर्ट हो जाएंगे, मसलन खुद ब खुद एक ऑटोमेटिकली ये जो खाने ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे टेबल के मुताबिक। ये आप देख सकते हैं, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखें इसका साइज हर चीज़ फिक्स हो चुका है। क्लिक करने से ये फिक्स हो जाता है। इसी तरह अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कॉलम के बारे में आपको बताना तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर मैं अब नहीं, ये तो नहीं आ चुका। और इसी तरह अगर मैं अब आर्ट फिट कॉलम पर क्लिक करूंगा तो ये खुद ब खुद अपनी मसलन फिक्स हो जाएगा, जितने कंटेंट साइज के मुताबिक ये फिक्स हो जाएगा। ये देखे कंटेंट साइज के मुताबिक ये फिक्स हो चुका है। इसी तरह मैं कंट्रोल Z वापस करता हूँ। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के बारे में बता, ये देखें अगर आप ये लेफ्ट टॉप लेफ्ट पर लिखे हुए, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ अकरम को, तो आप देख सकते हैं ये अलाइनमेंट है। ये अलाइनमेंट टॉप लेफ्ट है, उसके बाद अलाइनमेंट टॉप सेंटर, उसके बाद अलाइनमेंट टॉप राइट। अगर मैं अलाइनमेंट टॉप राइट पर क्लिक करूं तो ये आप देख सकते हैं अलाइनमेंट टॉप। इसी तरह आप सेंटर पर अगर अलाइनमेंट सेंटर करना चाहते हैं, अलाइन सेंटर करना चाहते तो अलाइन सेंटर पर सिंपल क्लिक करें, तब भी ये सेंटर में आ जाएगा। और अगर मैं मुकम्मल टेबल को अलाइनमेंट करना चाहता हूँ तो ये देखें मैं वापस कंट्रोल Z करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, या मैं कंटेंट को सेलेक्ट करता हूँ मुकम्मल टेबल के, और मैं सेंटर में करना चाहते थे। आप देखें ये सेंटर में हो चुके हैं, कंप्लीट सेंटर में आ चुके हैं। इसी तरह मैं ऊपर और इनको भी सेंटर में रखना चाहता हूँ तो मैं ये है टॉप सेंटर में है अलाइनमेंट सेंटर। तो ये पहले जो है वो अलाइन टॉप सेंटर है, अब मैं सेंटर में सिंपल रखना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं ये अलाइनमेंट टॉप सेंटर में। तो ये आपके डॉक्यूमेंट में आपको जो रिक्वायरमेंट दी गई उसके मुताबिक आपने करना है, मैंने तो सिर्फ ऑप्शन बताने हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है टेक्स्ट डायरेक्शन के बारे में। टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ पर सिंपल मैं आपको बताता हूँ। ये ऊपर जो टॉप लाइन है उसको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने सिंपल टेक्स्ट डायरेक्शन पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। अगेन मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये अगेन चेंज हो जाएगी। मसलन अगेन ये इनकी डायरेक्शन चेंज होती है, अगेन इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। अगर मैं फिर क्लिक करूँगा तो ये वापस आ जाएगा अपनी शक्ल में। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ वापस। इसी तरह टेक्स्ट डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सेल मार्जिन की बात आ जाती है। सेल मार्जिन में अगर मैं यहाँ पर इस सेल में अगर मार्जिन रखना चाहता हूँ तो ये आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक यानी दे सकते हैं। टॉप पर, बॉटम पर, लेफ़्ट राइट पर आप इसकी मार्जिन कर सकते हैं। मार्जिन के लिए ये टेबल न्यू बॉक्स जो ओपन होगा इसमें आप आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, मैं तो फ़िलहाल सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपल आपने ट्रैप करने हैं जो रिक्वायरमेंट आपके पास मौजूद होगी, तो सिंपल क्लिक करने से वो रिक्वायरमेंट खुद ब खुद आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन आगे है डेटा। डेटा में सबसे पहला ऑप्शन है वो है सॉर्ट। सॉर्ट के ऑप्शन को समझाने के लिए मैं कॉलम 1 को सेलेक्ट करता हूँ, सॉरी कंट्रोल कॉलम 1 को मैं कंप्लीट सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद सॉर्ट के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगा तो एक नया बॉक्स ओपन होगा। ये न्यू बॉक्स जो ओपन होगा सॉर्ट, यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे सीरियल नंबर होते हैं 1 से 10 या 20 30 कर तरतीब बाद जो नीचे चलते ही जाते हैं, तो आप उसको उल्ट भी कर सकते हैं यानी 100 से 1 की तरफ भी लेके जा सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास अल्फ़ाबेट मौजूद हैं, अल्फ़ाबेट में आपके पास बेतरतीबी है, आप उसको एक तरतीब में रखना चाहते हैं, A to Z या Z to A रखना चाहते हैं। अगर आप A to Z रखना चाहते हैं तो आपने ये जो ऑप्शन है कॉलम 1 यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। ये कॉलम 1 मेरे पास सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपने यहाँ पर
असीडिंग असीडिंग के ऑप्शन पर क्लिक, अगर डिसेंडिंग पर ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो Z to A हो जाएगा ये। इसी तरह मैं करता हूँ असीडिंग, तो सबसे पहले जो A वाले नाम होते हैं वो आएंगे, उसके बाद B, उसके बाद C, इसी तरह A to Z ये खुद ब खुद एक सिंपल क्लिक के पर ये मसलन तरतीब में आ जाएंगे। तो मैं ओके पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं पहले जो नाम मेरे पास मौजूद है ए से जो शुरू होते हैं वही आ चुके हैं, उसके बाद बी वाले, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई अल्फ़ाबेट में, क्योंकि डी के बाद ई आता है, और उसके बाद एफ वाले जो जो मौजूद हैं अल्फ़ाबेट इसी तरतीब से ये आगे आ चुके हैं। उसके बाद एंड पर जेड वाले आ चुके हैं। अगर मैं वापस इसको कंट्रोल जेड करता हूँ और सॉर्ट के ऑप्शन पर वापस जाता हूँ और डिसेंडिंग के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करता हूँ ओके, तो आप देखेंगे तो कि पहले सबसे पहले जो आ चुका है वो जेड, ए वाले सबसे नीचे आएंगे क्योंकि ये तरतीब उल्ट हो चुके हैं। इसी तरह मैं कंट्रोल ए करता, कंट्रोल जी मैंने किया वापस, तो उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है रिपीट हेडर रोज। अच्छा, ये समझाने से पहले मैं आपको यहाँ पर मैं जूम फिफ्टी वन पर करता हूँ। अब आपको मैं समझाता हूँ कि रिपीट हेडर रोज ये क्या होता है। फर्ज करें ये जो पहला रोज है, ये जो पहला रो है, इस पर अगर आप नेक्स्ट पेज पर आप क्लिक लिखना चाहते हैं तो आपको मज़ीद इसी तरह टाइपिंग करनी होगी। टाइपिंग करने से आपको MS वर्ड एक सिंपल क्लिक की ऑप्शन आपको देता है, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है और रिपीट हेडर रोज पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपके पास पेज 100 हो गए या 1000 हो गए तो आप सिंपल क्लिक करते जाएंगे तो ये खुद ब खुद नेक्स्ट होता जाएगा। ये देखें मैंने कुछ भी नहीं टाइप किया, सिर्फ सिंपल क्लिक पर ये टाइप हो चुका है नेक्स्ट पेज पर। तो ये बहुत ही सिंपल ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट में यहाँ पर जूम 50% पर है, 55% पर है। अगर मैं मुकम्मल को सेलेक्ट करूं, और बल्कि सेलेक्ट करने से भी नहीं, सेलेक्ट नहीं करना, कन्वर्ट टैक्स क्या होता है। अगर आपने टेबल है और आप इसको टैक्स में चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपल टैक्स पर कन्वर्ट टू टैक्स पर क्लिक करेंगे तो एक नया बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि आपने पैराग्राफ में मार्क करना है, टैब में करना है, कॉमांस पे करना है। आपने अगर पैराग्राफ पे करना है, टैब पे करना है, जिस चीज़ पर भी आपने करना है तो आप सिंपल ओके पर क्लिक करेंगे। क्योंकि मैं टैब में रखना चाहता हूँ तो मैं सिंपल जब क्लिक करूँगा तो ये देखें ये टैब में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये टैब में आ चुके हैं। इसी तरह अगर मैं वापस इसको कंट्रोल Z करता हूँ और मज़ीद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फार्मूला। उसके बाद मैं जूम वापस बढ़ा लेता हूँ, 100 पर रखना चाहता हूँ। अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन है फार्मूला शीट में इस्तेमाल होता है। फार्मूला शीट में इस्तेमाल होता है और उसके लिए जो बेस्ट चीज़ है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्योंकि वो होता ही इसलिए है कि उसमें फार्मूले लिखे जाते हैं और शीट क्रिएट किए जाते हैं। तो उसके अलावा आप MS वर्ड भी आपको फार्मूला के ऑप्शन देता है, लेकिन आप इस पर फार्मूला अगर आप टाइप करना चाहते हैं तो सिंपल जब मैं खुरम कि जनवरी और फरवरी के टोटल रकम को लिखना चाहता हूं तो आप सिंपल फार्मूला पर क्लिक करें, पहले कसर उसी सेल में रखें, उसके बाद सिंपल आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा सम जमा करना है हमने लेफ्ट साइड पर, तो सिंपल आप ओके करेंगे तो ये देखें जमा हो चुके हैं। इसी तरह अगर मैं सबसे पहले मैं वापस जाता हूँ नीचे ऊपर जाता हूँ तो
अगर मैं अकरम की 2 महीनों की सेल जो हो चुकी है अकरम की, जो वो अगर मैं जमा करना, तो सिंपल आप फार्मूले पर क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे, ये देखें 7,000 आ चुके हैं। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जब मैं फार्मूले पर क्लिक करूँगा तो सम के साथ अबाउ लिखा होगा, क्योंकि आप ऊपर से भी जमा कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट। आपने सिंपल यहाँ पर टाइप करना है लेफ़्ट, क्योंकि आप लेफ़्ट की जानिब जमा करते हैं, लेफ़्ट, और ओके पर क्लिक करेंगे तो ये देखें। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे तो वहाँ पर भी अबाउ आ जाएगा, ये ऊपर से जमा होते हैं। इसी तरह राइट लेफ़्ट आप कर सकते हैं, लेकिन हम लेफ़्ट क्रॉस जानब हम जमा करना चाहते हैं, तो आपने इसको सिंपल रिमूव कर देना और इसकी जगह हमने लेफ़्ट लिखने से के बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये आप फार्मूला भी लिख सकते हैं। उसके बाद फार्मूले में इसके अलावा आप सम के अलावा आप डिवाइड भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी आपकी मर्ज़ी, जो आपने जो भी करना है कर सकते हैं, या आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही होगा। आपने कैसे बनाना है, आपने टेबल किस चीज़ के बारे में बनाना है। तो नेक्स्ट हम आगे जब पढ़ेंगे तो इंसर्ट में हम पिक्चर के बारे में, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है पिक्चर। टेबल के बारे में कंप्लीट हो चुका। एम एस वर्ड में मेन टॉपिक जो है वो है टेबल के बारे में। मज़ीद उम्मीद है कि आपको टेबल के बारे में मुकम्मल मालूमात मिल चुकी होगी।